मोहनदास करमचंद गांधी जी, उन्होंने एक कोट किया है, बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। क्या कह रहे हैं? बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। मतलब कह रहे हैं तुम जगत को जिस रूप से देखना चाहते हो, सबसे पहले वो बदल अपने आप में करो। यदि तुम जगत को राग द्वेष रहित देखना चाहते हो तो सबसे पहले तुम राग द्वेष रहित हो जाओ। खत्म। क्या होगा? जगत बदल जाएगा। जगत बदले अथवा नहीं बदले, लेकिन एक काल ऐसा आएगा कि तुम पूरे जगत के जीव राशि को राग द्वेष से रहित ही देखना चालू करो। अर्थात निगोदिया जीव को भी तुम अपने समान जीव ही देखना चालू कर लो। मतलब इतना ही है कि तुम सबको द्रव्यार्थिक दृष्टि से देख लोगे तो उनकी पर्यायिक दृष्टि तुम्हें इष्ट अनिष्ट कल्पना को लेकर जो खड़ी होती है वो खड़ी होगी ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? ये अपराधी, ये चोर, ये अच्छा, ये बुरा, मोदी अच्छा, मोदी बुरा, ये ऐसी राहुल पप्पू, ये तुम्हारी जितनी भी चर्चाएं हैं, ये सब विराम को प्राप्त होगी। तुम सबको एक जीव देखना चालू करो। समझ में आ रहा है? जब ऐसी दृष्टि आ जाती है तो अपने आप तुम्हें उसका फल मिलता ही नहीं है। फल मिलता नहीं मतलब क्या? नवीन बंद होता नहीं, जीव को मोक्ष हो जाता है। ठीक है? और जब तक ये दृष्टि आती नहीं है तब तक तुम कोई ना कोई क्रिया करते रहते हो, उस क्रिया में कोई ना कोई फल मिलता रहता है। 117 नंबर की गाथा की चर्चा है। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार। ज्ञेय का स्वरूप समझाया जा रहा है। ज्ञेयों को समझकर क्या किया जाए? जाना जाए। जानने के बाद में क्या किया जाए? जानते रहा जाए। और क्या करना? समझ में आ रहा है? अर्थात ज्ञेयों को जानकर, उनका स्वभाव समझकर राग द्वेष का स्वयमेव अभाव हो जाता है। आज ज्ञेयों को जानकर जो राग द्वेष हो रहा है उनके स्वभाव से अपरिचित हूं, इसलिए हो रहा है। जैसे ही उनका स्वभाव समझ में आएगा, एक जैसे ही मेरा ज्ञान स्वभाव का जानने का स्वभाव समझ में आएगा, मुझे अब अन्य किसी से शिकायत नहीं होगी। समझ में आ रहा है क्या? बहुत मार्मिक ये बात है। मार्मिक विचारधारा, मार्मिक संकल्प करने का एक स्वर्णिम समय। इस समय में नहीं तो अन्य समय में कहा करेंगे। अब 117 गाथा में क्या कह रहे हैं मालूम है? 117 नंबर की गाथा में ये कह रहे हैं, तू आत्म स्वभाव को अग्नि लगाई है तुमने, तब जाकर ये मनुष्य पर्याय की प्राप्ति हुई है। क्या कह रहे हैं? आत्म स्वभाव का तिरस्कार किया है, आत्म स्वभाव से पराभूत हुआ है, आत्म स्वभाव की ग्लानि की है, आत्म स्वभाव का तुमने विरोध किया है, तभी जाकर तुम्हें यह मनुष्यादि पर्याय की प्राप्ति हो गई है। अच्छा, आज तक तो हम समझ रहे थे बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला। ये तो हम डेली कह रहे हैं, और यहाँ पर कह रहे हैं पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला। यहाँ पर कह रहे अपराध के फल में तुम्हें ये मनुष्य का देह मिला है। क्या अपराध है? अपराध ये है कि तुमने अपने आत्म स्वभाव का तिरस्कार किया है। समझ में आ रहा है क्या? भाषा को समझिए थोड़ा सा। अर्थात आचार्य देव हमको डांट लगा रहे हैं, भाई तू जहां पर पड़ा है ये कोई अभिष्ट स्थान नहीं है,
ये कोई तेरा रहने का स्थान नहीं है। कहा रचो पर पद में न तेरो पद यह है क्यों दुख सहे। हाँ, तेरा पद ये है ही नहीं तो तू कहाँ यहाँ पर रुका है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। और एक अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। ऐसा कहते कि नहीं कहते? कहते। अब यहाँ पर कह रहे हैं, अरे भगवान को देखने का भाव कब होता है? भगवान को देखने का भाव तभी होता है जब आत्म स्वभाव का तिरस्कार होता है। समझ में आ रहा है क्या? अब हम इतने उत्कृष्ट कोटि के कार्य को भी हम कौन से स्थान में, मतलब किस दृष्टि से देख रहे हैं? कह रहे आत्म स्वभाव के तिरस्कार में होने वाले ये कार्य है। जब ऐसा समझता है तो अब कहा क्यों करेगा ये सब बातें? देखो, आप सबने भरत की वो कथा सुनी होगी जहां पर भरत की तो मजा है भाई, उसको हाँ कितने विषय वो, कितनी राज संपदा, सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, सब है ना। तो परीक्षा होती है और परीक्षा में भरत क्या करते हैं, वो उनको एक तेल का बाउल देते हैं और कहते हैं कि एक काम करो, ये तेल का बाउल लेकर तुम मेरे पूरे ऐश्वर्य को देख कर आ जाओ। अब मैं दूसरी तरफ से ये घटना आपको दे रहा हूं। चर्चा चली कि ये मनुष्य या कोई भी संसारी जीव जो कर्मोपाधि से युक्त है, वो स्वभाव के लिए तत्पर क्यों नहीं होता है? तो उसको भी यही उदाहरण दिया जाता है, क्योंकि उसका सारा उपयोग विषयों में और भोगों में है, वहां से उसको हटने की फुर्सत ही नहीं है। जैसे हमने चक्रवर्ती भरत का उपयोग पूरा अपने आत्मा में ही है, ऐसा उस घटना का, उस कहानी से ये बात फलित हो रही थी। वैसी बात हम अज्ञानी के लिए उसकी विषयों में ही उसका सारा उपयोग केंद्रित है, इसलिए वो वहां से हट नहीं पा रहा है, अर्थात वो अपने आत्म स्वभाव को भोग नहीं पा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? भरत घर में वैरागी एक जो कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वे स्वभाव में इतने संलग्न है कि 96,000 रानियां, 6 खंड की विभूति, ये 14 रत्न नवनिधि सब कुछ होते हुए भी ये उनसे अलग है, विरक्त है। और यहाँ पर कह रहे हैं हम विषयों में आसक्त क्यों है? क्योंकि हम आत्मा से विरक्त है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, देखो ये इतनी बड़ी बात करना कुंद स्वामी को संभव है। हमको हमारी गलती क्या हो रही है इसका भान तो कराया। हमको लग रहा है कि दान दिया, ग्रेट। हमको लगता है कि 8 मुर्गुन का पालन किया, ग्रेट। सप्तव्यसन का त्याग किया, ग्रेट। मतलब पालन, मतलब त्याग किया मतलब पालन किया, तो बहुत बढ़िया कार्य हो गया। यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, तुझे आत्म स्वभाव की प्राप्ति हुई क्या? नहीं हुई, तो नॉट ग्रेट। तुमने आत्म स्वभाव का जो तिरस्कार किया है, उसके फल में तुम यहाँ खड़े हो, और इसको बहुत बड़ी प्राप्ति हुई है ऐसा बिल्कुल मत मानना। इसलिए हम हमारे आश्रित जनों को एकमात्र तत्व चिंतन, आत्म उपलब्धि की ही प्रेरणा करेंगे, बाकी अर्थकारी विद्या के लिए प्रेरणा नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ डे तुम अपराध कर रहे हो, ये स्वीकार करना है कि नहीं करना है?
ये अपराध हो रहा है, आचार्य देव स्पष्ट कह रहे हैं। तो हम उनको कितनी प्रेरणा दे कि भाई तुम ये करो, ये करो, ये लाइन यहाँ जाओ, ये पैसा कमाओ, वैसे पैसा कमाओ, कितनी सलाह देंगे। और हम उनको मैं आत्मा हूं ऐसा विचार करने के लिए हम बिल्कुल भी प्रेरणा नहीं दे रहे हैं। भाई सब कुछ है, 2 रुपया कम कमा लेना, लेकिन मैं आत्मा हूं इसके लिए तुम तत्पर हो जाना। अपनी आत्मा आराधना से चूकना नहीं भाई, क्योंकि अनंत काल ऐसे ही क्या है, जी भर क्या है, भववन में जी भर घूम चुका, कन कन को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णास के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। सुख नहीं मिला है, ये यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं, और हम डेली गा रहे हैं इस बात को। ऐसा होते हुए भी हम सुखी होने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, प्रश्न है। देखो मैं ऐसे ही विचार कर रहा था, मतलब बुरा नहीं मानना कोई, मान लो कोई डॉक्टर है, डॉक्टर अपने पास आया हुआ पेशेंट है, उस पेशेंट को जब चेक कर रहा है तो वो क्या विचार करे। तो आज ऐसे ही सहज विचार आया, तो डॉक्टर ने क्या विचार करना, डॉक्टर ने पहले ये विचार करना, यदि मैं ऐसा रोगी होता, मुझे ऐसा रोग होता तो मैं क्या करता। तो मैं क्या करता, मैं आत्मा हूं, ये रोग मुझ में नहीं है, ऐसा चिंतन मैं करता। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाता, ऐसा भाव मैं करता। समझ में आ रहा है क्या? ये डॉक्टर किसी रोगी को अपने पास आने पर ये विचार करे। हम क्या कर रहे हैं, मैं इसका कुछ करूं, मतलब डॉक्टर क्या विचार करेगा, मैं इसको कुछ दवाई दूं तो इसका अच्छा होगा, और ये अच्छा होगा तो मुझे थोड़ा बहुत, मतलब जो कुछ है एक अच्छी भाव होगा कि उसका अच्छा हुआ इसलिए मुझे अच्छा हो रहा है, राइट। तो कह रहे ये अपराध है, ये क्या है, ये अपराध है। आप समझ रहे हैं क्या? मतलब यहाँ का आचार्य देव के समझाने का दृष्टिकोण अलग है। हमको ये बता रहे हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं आत्मा से विमुख होकर कर रहे हैं, ये हम अपराध कर रहे हैं, और यही संसार परिभ्रमण का कारण है। यहाँ पर 117वें गाथा में नाम कर्म की वजह से ये मनुष्यादि पर्याय प्राप्त होती है। नाम कर्म मतलब क्या, ये पुद्गल पिंड जो मिला है, क्या मिला है, ये संगठन मिला है, ये संस्थान मिला है, ये सब गोरा स्वर आदि आदि सब मिला है, इंद्रिया मिली है, सब नाम कर्म उसका रचयिता है। और फिर आगे प्रश्न किया गया, नाम कर्म का रचयिता कौन है? कह रहे पुद्गल। और पुद्गल को आमंत्रित किसने किया? जीव के उस परिणाम ने, अर्थात कहीं न कहीं भाव कर्म ही वहां पर लगा हुआ दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात मैं क्या परिणाम कर रहा हूं, ये परिणाम संसार का कारण है, इसको खबर ही नहीं है। हमको लगता है कि मैंने 2-5 जनों को उपदेश दे दूं, उनको यथार्थ मार्ग दिखाऊं, तो मैंने बहुत बड़ा काम किया है, और अब मेरा अच्छा होना निश्चित है। नहीं, यहाँ पर कह रहे हैं तुमने उपदेश दिया, यह अपराध किया है। हाँ, यह अपराध किया है। तुमने आत्म स्वभाव से विमुख होकर तुमको उपदेश देने का भाव हुआ है, ये कोई आदरणीय कार्य नहीं है। समझ में? आदर्श कार्य नहीं है। हमारे दृष्टि में आदर्श कार्य एकमात्र स्वभाव में संलग्नता है, लीनता है। आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को? हाँ जी, आइए थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखो पद्मानंदी पंचविंशतिका में तो ये बात आई कि आत्मा की शांति को जलाकर, क्या कहा? आत्मा की शांति को जलाकर तुम अन्य कार्य में प्रवृत्ति कर सकते हो। अब विचार करो, अन्य मतलब क्या? अब लगा ना, सब सर्वोत्कृष्ट कार्य जो कुछ होगा आत्मा की शांति को जलाकर ही हो सकता है।
हम सिद्ध जैसे या सिद्धों की पंक्ति में बैठने की हमारी पात्रता है, सामर्थ्य है, लेकिन देखो ना, हम अपने स्वयं को सिद्ध समान अनुभवते ही नहीं, सिद्ध समान अपना स्वरूप देखते ही नहीं, देखेंगे नहीं तो प्राप्ति कहाँ से होगी। समझ में आ रहा? तो विचार करना गंभीरता से कि क्या है। हाँ, हम कहा थे कल, ये हो गया था, स्वामी जी के भाव को पढ़ना है, राइट? देखो ये छंद के नीचे वृंदावन दास जी का छंद है ना, वहां से पढ़ते थोड़ा सा, देखते क्या है विशेष। नाम नामक कर्म अपने स्वभाव के द्वारा आत्मा के सहज स्वभाव को आच्छादित कर देता है। यहाँ पर तो भी थोड़ा सा सॉफ्ट आंसर दिया है, मतलब आच्छादित किया, लेकिन इसको समझना क्या, आत्म स्वभाव का तिरस्कार हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? आत्म स्वभाव का की उपेक्षा की है, तब जाकर क्या होता है, कर लेता है, और मनुष्य, तिर्यंच, नरक और देवगति की अनेक पर्याय ये शरीर धारण करता है। निष्कर्ष ये गाथा हमको ये कह रही कि मेरा ऐसा क्या परिणाम हुआ कि मैं ये मनुष्यादि पर्याय को धारण कर रहा हूं। ऐसा क्या गुनाह किया, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है कि मैं ये भटक रहा हूं, दर दर की ठोकरें खा रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या? प्राप्त अनुकूलता कोई मेरा ऐश्वर्य नहीं है, कोई मेरी संपदा नहीं है। ये प्राप्त अनुकूलता मुझे ये बता रही है कि मैं थोड़े ही समय की हूँ, हो सकता है तो अपना कार्य कर ले, नहीं तो ये मैं चल। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, एक राज्य था, राज्य में ऐसी प्रथा थी कि किसी को भी राजा बनने का अवसर मिल सकता था। शर्त इतनी ही थी कि 5 साल के लिए ही वो अवसर था। 5 साल के बाद में उसको ऐसे घनघोर अटवी में डाला जाता था कि वहां से बाहर आना संभव नहीं था। तो क्या हुआ, अनेक आते जो सत्ता के लोग भी 5 साल तो 5 साल ले लो भाई ऐश करके, ऐसे अनेक जीव आते, भोगते और अटवी में जाते, और उनका फिर भगवान मारे के क्या होता। अब काल ऐसा हुआ कि कोई राजा बनने के लिए तैयार नहीं। उतने में एक व्यक्ति था, चतुर था, तो उसने कहा मैं राजा बनूंगा 5 साल के लिए ना, ठीक है 5 साल के लिए। राजा बनते ही सबसे पहले उसने क्या किया, उसने ये किया कि उसने पहले पता चलाया कि कहाँ डाला जाता है, 5 साल के बाद में राजा को कहाँ डाला जाता है। तो उसने देखा भाई ये 8वीं में धीरे धीरे एक नगर बसाना चालू कर दिया, एक महल बनाया, महल बनाना चालू किया, महल बनाया, और 5 साल हो गए, नगर भी बसा दिया था। अब वहां पर जाकर वो रहने लग गया। अर्थात सुखी कौन होगा, जिसने अपना काम समय पर चालू किया है। अब मनुष्य पर्याय में हम अपने को शुद्धात्मा रूप नहीं देखेंगे तो कब देखेंगे? आज नहीं तो कभी नहीं की बात है, नाउ और नेवर। हमको लगता है कि नहीं नहीं, इतनी भी क्या जल्दी है, जब जीना है बरसों। यहाँ पर कह रहे कल करे सो आज कर, आज करे सो अब क्यों करना है? क्योंकि अगले समय का भरोसा नहीं है, और भरोसा हो भी तो मेरे परिणाम स्वभाव को ध्याऊ ऐसे वाले नहीं होंगे। हाँ जी, देखो ये मनुष्यादि पर्याय जो है ना, ये और क्या है, ये स्वांग है। स्वांग, स्वांग मतलब क्या मालूम है क्या आपको? स्वांग क्या होता है? एक मुखौटा है,
आत्मा के ऊपर एक मुखौटा है, और उस मुखौटे में बैठकर मैं यदि स्वयं को वैसा ही मान लूं तो क्या होगा? अरे शो पूरा होने के बाद में मुखौटा उतरना पड़ता है कि नहीं? जैसे कोई एक्टर है, एक्टर किसी सीन के लिए सज धज रहा है, उसने पूरा मेकअप किया है। हाँ, सीन पूरा होने के बाद में क्या करता है? मेकअप अच्छा है इसलिए रखता है या उतारता है? उतारता है कि नहीं? तो वैसे ही ये मनुष्यादि पर्याय एक सीन है, उसके लिए एक मुखौटा, एक स्वांग धारण किया है। अब जैसे ही वो सीन पूरा हो जाएगा, ये मुखौटा उतरना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? ये इतनी सरल सीधी बात इस जीव को समझ में नहीं आ रही है। वो अपने आप को पुरुष मानता है, अपने आप को स्त्री मानता है, अपने आप को मनुष्य मानता है, अपने आप को गुरु मानता है, अपने आप को शिष्य मानता है, अपने आप को मामा, भांजा, भतीजा आदि आदि सब मान रहा है, लेकिन अपने आप को आत्मा नहीं मान रहा है। समझ में आ रहा है क्या? कितना बड़ा अपराध कर रहा है, समझ में आ रहा है क्या? देखो, भ्रांति बहुत बड़ी है। मतलब भगवान मिले हैं, जिनवानी मिली है, तो भी ये उद्यम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि शरीर में रुचि है, एक, क्योंकि शरीर में सुख भाषित होता है, दो, और अन्य लोग भी वही करते हुए देखे जाते हैं, तीन। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं ये नहीं करूं तो मैं गलत होऊंगा, ऐसा लगता है। हाँ, इसलिए जो सुखार्थी जीव होता है वो सबसे पहले प्रवाह से विरुद्ध चलना चालू करता है। जो प्रवाह कर रहा है उससे विपरीत वो करता है। समझ में आ रहा है? हम भी आज जिस दिशा में जो प्रवाह बह रहा है उससे विपरीत चलने की हम तैयारी कर ले, ठान ले, अपना काम होगा होगा होगा। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात जो लौकिक विचारधारा है उस विचारधारा को तिलांजलि देनी होगी, नहीं तो क्या होगा? अपने आत्मा को तिलांजलि देनी पड़ेगी। ये ऐसी बात है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पेज नंबर 125 पर है। देखो, नाम नामक कर्म अपने स्वभाव के द्वारा आत्मा के सहज स्वभाव को आच्छादित कर लेता है और मनुष्य, तिर्यंच, नरक और देव में अनेक प्रकार के शरीर का निर्माण करता है। यहाँ पर और एक बात कह रहे हैं, महत्वपूर्ण बात। शरीर का निर्माण करने वाला कौन है? कौन है? नाम कर्म। अभी कह रहे हैं अपना अपना कर्म कहां से लाया? नाम कर्म है। कर्म यह मैं नहीं हूं, कर्म तो पुद्गल जनित है, उसमें चेतना है ही नहीं, और वो उसका रचयिता है। और जीव क्या मानता है? मैं इसका रचयिता हूं। ठीक है, एक। दूसरी बात, अर्थात ये उस शरीर का भी क्रिया, उस शरीर की अवस्था का भी कर्ता बन रहा है, एक, यह अपराध। दूसरा यहाँ पर समझाया जा रहा, तू तो शरीर का कर्ता है ही नहीं, एक। अब शरीर के माध्यम से जो धर्मानुकूल क्रिया करता है, ये मानता है कि मैं इस क्रिया का करता हूं, अर्थात इस क्रिया के माध्यम से ही धर्म होता है, नहीं तो धर्म होता नहीं है। क्या कहा? उपवास करूंगा, भूखा रहूंगा तो ही धर्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं मंदिर जाकर देव दर्शन करूं तो ही दर्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? इसको हर शरीर की क्रिया में ही धर्म दिखाई दे रहा है। इसको यहां पर समझाया जा रहा है, इस शरीर की क्रिया से कोई धर्म नहीं है, एक। और सुन, वो जो भाव हो रहे हैं, वो भाव भी दर्शन करने का भाव या फिर दया, दान, व्रत आदि धारण करने का भाव, ये भाव भी आत्मा से विमुख है, तो वो भी धर्म नहीं है। दो बातें समझाई। एक तो द्रव्य कर्म की योग्य वो क्रिया, द्रव्य मतलब शरीर की क्रिया का कर्ता बनना और उससे धर्म मानना, ये तो होता ही नहीं है। एक, शरीर का कर्ता स्वयं नहीं है, दो। और तीसरा कह रहे हैं जो परिणाम होते हैं
वे परिणाम भी धर्म नहीं है, आत्मा नहीं है, अनात्मा है। और इसलिए ये अनेक अनेक स्वांग धारण कर रहा है। देखो ना, विचार करो, आप थोड़े समय पहले भी बताया था कि मनुष्य पर्याय का अभाव हुआ और गया तिर्यंच में। मेरा प्रश्न है, वो स्वयं को मनुष्य अनुभवेगा या तिर्यंच अनुभवेगा? मान लो यहाँ पर हम जैन कुल में जन्मे हैं, तो जैन कुल में जन्मे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? 8 मूल गुणों का पालन, रात्रि भोजन का त्याग, अनछने जल का त्याग, सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मांस भक्षण का त्याग हो रहा है कि नहीं? अब मान लो हम कुत्ता, बिल्ली या फिर बाघ, सिंह ऐसी पर्याय में चले जाए, तो मेरा प्रश्न है कि हम वहां पर वेजिटेरियन फूड खाएंगे या नॉन वेजिटेरियन फूड खाएंगे? प्रश्न है, प्रश्न। अभी 1 घंटा पहले या मान लो मतलब 1 भव पहले तू क्या कर रहा था? अनछने जल का त्याग था, रात्रि भोजन का त्याग है। और अगले देखो, अगली पर्याय में देखो ये तिर्यंच हो गया तो क्या कर रहा है? आप कहोगे कि ये इतना सब करने वाला जीव तिर्यंच होगा क्या? मानने के लिए क्या जाता है? मेरा प्रश्न है, रावण रात्रि भोजन करता था क्या? रावण रात्रि भोजन करता था? नहीं। रावण क्या है, 8 मूल गुण तो धारण करता ही होगा कि नहीं? करता था। ऐसा जीव भी जब नरक जा सकता है, कृष्ण जैसा जीव भी, जो जिनका कुल सबसे उत्कृष्ट है, ऐसे कुल में जन्मा हुआ जीव भी जब नरक जा सकता है, तो हम जैन कुल में जन्म कर ये सब क्रियाएं करते हुए तिर्यंच हो नहीं हो, ऐसा संभव है क्या? मतलब होंगे ही नहीं, इसकी कोई गारंटी है क्या? कोई गारंटी नहीं। देखो, इतनी सी बात नहीं। जैसे हम कुभोग भूमि में कौन जाता है? वैसे कुभोग भूमि में कौन जाता है? हाँ, मिथ्या। कुपात्र दान में वहां पर जाता है, या जो व्रत आदि अंगीकार करते हैं वो वहां पर पधारते हैं। अब वहां पर जाकर कौन सा शरीर मिलता होता साहब? वहां पर जाकर कौन सा शरीर मिलता है? अरे 1 पैर मिलेगा, कान इतना बड़ा होगा कि पूरा शरीर को ढक देगा, ऐसा कान, नहीं तो सूंड होगी, नहीं तो आधा शरीर मछली का, आधा शरीर मनुष्य का, ऐसे विचित्र, आधा शरीर घोड़े का, आधा शरीर हाथी का, ऐसे उसको शरीर धारण करने पड़ते हैं। तो ऐसे अवस्था क्या अनुकूल लगती है क्या? यहाँ पर बैठकर हमको क्या लगता है? नहीं लगती है ना। परंतु वहां पर जाने पर हम उसके अनुकूल कार्य करते हुए पाए जाएंगे कि नहीं? हम उस देह को अच्छा मानेंगे कि नहीं मानेंगे? समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर बैठकर हम उसका खराब कह रहे हैं, लेकिन वहां पर जाकर हम उसकी रक्षा के लिए प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे? करेगा। अर्थात जैसे ही पर्याय बदलती है तो परिणाम भी बदलते हुए कोई देर लगती नहीं है। मुझे ये सब समझाकर क्या करना चाह रहा हूं? मैं ये समझाकर ये समझाना चाह रहा हूं, अरे भाई, ये मनुष्य पर्याय मात्र इन क्रियाओं तक सीमित नहीं रखना, परिणामों की सुधार तक सीमित नहीं रखना। एक शुद्धात्मा की प्राप्ति के बिना मैं चैन से बैठूं नहीं, ये भावना से हम बैठे। समझ में आ रहा है क्या? हमको लगता है कि हाँ, भगवान सिमंदर स्वामी आपकी आज्ञा, अरे ऐसे कहते कितने दिन भर तो करता है ऐसा, और भगवान आपकी आज्ञा से मैं अभक्ष्य भी खा सकता हूँ, भगवान आपकी आज्ञा से मैं कुछ भी खा सकता हूँ, लेकिन आपकी आज्ञा से खाऊंगा। ऐसा चलेगा? हम कितना ठग रहे हैं कि नहीं? ठग रहे हैं स्वयं को, बिल्कुल ठग रहे हैं। हम नियम ले रहे हैं, भाई 1 घंटा में पानी नहीं खाऊंगा पीऊंगा, ये सब कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो त्याग समय खत्म हो गया,
हम बक्ष अबक्ष का अविवेक सहित हम कुछ भी खाने के लिए तैयार हैं। कह रहे माय डियर फ्रेंड, तुम कितना धोखा दे रहे हो स्वयं को, और कितने काल तक धोखा दोगे, कितने काल तक स्वयं को धोखा दोगे। इससे धर्म नहीं हो रहा है, मानो मेरी बात मानो, ये भ्रम है। नहीं अभी हम कहाँ जाने वाले इतने जल्दी मोक्ष में। अरे नहीं जाने वाले हो तो निर्णय तो करो मोक्ष का। हम तुम्हें भेज नहीं रहे हैं, हम तुम्हें यही रखेंगे, लेकिन निर्णय करने का कौन विरोध कर रहा है? नहीं निर्णय तो कर दिया है, निर्णय कर लिया तो तुम प्रमाद से प्रवृत्त कैसे होते हुए दिखाई दे रहे हो? तुम्हें खेद नहीं होता है क्या? तुम गलत कार्य करते हो, तुम्हें खेद नहीं होता है? समझ में आ रहा है? यदि कोई अपराध कर रहा है और वो अपराध अधिकार के रूप में भाषित होता है, तो वो अपराध है, उसको अपराध लग नहीं रहा है तो ज्यादा दंड है। समझ में आ रहा है क्या? वैसे ही हम अपराध कर रहे हैं और इस भूमिका में ये कार्य होता ही है, ऐसा यदि कोई मानता है तो महाअपराधी है, वो सुखार्थी जीव बिल्कुल नहीं है। फिर चाहे वो अपने जिन वचन भी क्यों ना सुनता हो, उसके लिए कोई वैल्यू नहीं। ठीक है? हाँ जी। जिस उदाहरण दे रहे, जिस प्रकार दीपक अपने जलाने के स्वभाव के द्वारा तेल के स्वभाव का पराभव करके आया। क्या तेल के स्वभाव का पराभव मतलब यहां पर लगाना? उसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्म जीव के स्वभाव का घात कर मनुष्यादि पर्याय को करता है। हमको लगता है क्या कुछ ऐसा जीव के स्वभाव का घात हो गया, ऐसा खेद हुआ क्या? मैं आज ही हमारी माता जी से बात कर रहा था। मान लो हमको कोई पैसा कम दे या पैसे में ठगाए हमको कितना खेद होता है? कितना खेद होता है कि नहीं? अब मान लो वही बात हम अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं हो रहे तो ठगाए जा रहे कि नहीं? हम स्वयं ही ठग रहे हैं ना। तो हम अपराध बोध भाषित होता है क्या? खेद होता है क्या? एक बहुत अच्छा उदाहरण देखो, एक एग्जाम्पल देता हूं। एक लड़का है, लड़का कुसंगति में पड़ा है। इतना ही नहीं, अब क्या हो रहा है कि अभी धीरे धीरे वो तो घर के पैसे ही चुराने लग गया है। घर वालों को क्या लगता है? नौकर नौकर नौकर, और हम नौकर की पिटाई करते घर वाले। योग्य है या अयोग्य है? अयोग्य है, बराबर। अब देखो हमारी क्या अवस्था है। हमारा ज्ञान कुसंगति में पड़ा है, दुष्टों के संग में है। दुष्टों के मतलब भव विकट वन में कर्म बैरी ज्ञान धन मेरो हारो। मैं इस बात के ऊपर खड़ा हूं। मेरा ज्ञान धन किसने चुराया? कह रहे कर्म ने। नो माय डियर, गलत। तुम गा गा कर स्वच्छंद हो रहे हो। तुम्हारा ज्ञान धन किसी ने नहीं चुराया, तुमने स्वयं ही प्रमादवश उसका तिरस्कार किया है। भव विकट वन में कर्म बैरी ज्ञान धन मेरो हर्यो। सब इष्ट भूल्यो भ्रष्ट होय अनिष्ट गति धर तो फिर्यो। कितना इसको अच्छा लग रहा है ना। धुन भी बहुत अच्छी भक्ति। अरे माय डियर फ्रेंड, तूने भ्रम भी पाल लिया है उसके साथ में। क्या भ्रम पाला है? कि कर्म उदय से ये सब हो रहा है, कर्म उदय से हो रहा है। तो नाम कर्म के उदय में ये शरीर हुआ है, मनुष्य पर्याय हुई है, इसके योग्य कार्य हो रहा है। मैं क्या कर सकता हूं? अरे यही तो हम तुझे समझा रहे हैं। शरीर भिन्न है, तू भिन्न है, तू उसका करता ही नहीं है। एक वो स्वयं अपना अपना कार्य कर रहा है, अपने में कर रहा है, तुझ में घुस नहीं रहा है। तुझे लग रहा है कि वो तुझ में घुस रहा है, ये तेरा अपराध है, तेरा अज्ञान है, तेरा भ्रम है। एक और तू ऊपर से क्या कर रहा है? उस शरीर का कर्ता बन रहा है, शरीर की क्रिया के माध्यम से धर्म की कल्पना कर रहा है। ये दूसरा अपराध कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो तेरा ज्ञान रूपी धन चुराया जा रहा है और तू दोष किसके माथे मढ़ रहा है? किसके माथे मढ़ रहा है? कर्म के माथे मढ़ रहा है। रॉन्ग। तू अपने अपराध को क्यों नहीं मानता है? यहां पर ये बात समझाई जा रही है। समझ में आ रहा है क्या सबको? बहुत गंभीर बातें हैं,
सरल बातें हैं, कोई कठिन नहीं है, लेकिन हम इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। स्वीकार करने में बहुत संकोच हो रहा है, और ये संकोच ही हमारा मनुष्यादि पर्याय को धारण करने का कारण बन रहा है। यार समझ रहे हैं क्या मेरी बात को? हम होल हार्टेडली, पूर्ण समर्पण से, ऐसा हो सकता है क्या हम समर्पण 100% समर्पण से, बाकी दुनिया गई भाड़ में, रुपया पैसा गया भाड़ में, एकमात्र आत्मा के लिए समर्पित हो? ऐसा हो सकता है क्या? हमको सारा नुकसान दिखाई दे रहा है, लेकिन आत्मा की प्राप्ति नहीं हो रही, ये नुकसान दिखाई ही नहीं दे रहा है। विचार करना, विचार करना। बातें सरल है, लेकिन उसका भाव वासन, उसकी स्वीकृति बहुत कठिन है। इसलिए आज क्या बात करी थी? किसी को याद है? स्टार्टिंग में आज यही बात करी थी, बी द चेंज व्हाट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तुम जगत में जो बदल देखना चाहते हो, वो बदल तुम पहले स्वयं में लाओ। समझ में आ रहा है क्या? बहुत जबरदस्त है ये बातें। कहाँ कैसी निकलेगी? हमारा जीवन कब सुधरेगा, कैसे सुधरेगा, ये विचार होना ही चाहिए। कब तक? देखो, हाँ, आज माता जी से बात हो रही थी। देखो, मेरे दिन के सारे प्रसंग है ना, मैं इसमें अध्यात्म घटित करने की कोशिश करता हूँ। स्वाध्याय कदाचित बहुत कम भी करता हूँ, नहीं के बराबर भी होता होगा, लेकिन सारी दृष्टियों में मैं निरंतर वस्तु स्वरूप को खींचने का प्रयास करता हूँ। हाँ, माता जी से बात हो गई। वो क्या रहा है कि हमारे घर में थोड़ी सी चींटियों का प्रकोप जरा ज्यादा है। तो माता जी ने कहा अभी हम थक गए हैं, ये चींटिया को देख देख कर हमको बहुत तकलीफ होने लग गई है। मैं भी बहुत जाता है और परेशान हो गए। मैंने उनको ये बात कही, हम संसार परिभ्रमण कर रहे, इसमें थकान हमको भाषित नहीं होती है। हम विषय भोग रहे, इसमें हमको थकान भाषित नहीं होती है। हमको मात्र चींटियों को साफ करना है, उनको हटाना है, इसमें थकान भाषित होती है, हमारा समय बर्बाद हुआ ऐसा दिखाई देता है। लेकिन विषय कषाय भोगों में अपना समय बर्बाद होता है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आप समझ रहे मेरी बात को? जैसे यहाँ पर समय बर्बाद हो रहा है, वैसे विषय कषाय में भी समय बर्बाद हो रहा है। तो उसको तुम समय बर्बादी नहीं मानते और यहाँ पर समय बर्बादी मानते हो। अच्छा चलो, चींटियों को जितना समय बर्बाद हो गया, अन्य समय में तुम क्या करते हो? तुम आत्मा के लिए तत्पर रहते हो क्या? प्रयासरत रहते हो क्या? नहीं रहते हो। तो फिर तुम्हारा समय बर्बाद होता है, ये कहना बिल्कुल तर्क संगत नहीं है। देखो, हम ही हमारे अपराधी है, अन्य कोई अपराधी नहीं है। हमने ही ऐसा एक माइंडसेट बनाया है, उस माइंडसेट में जो कुछ योग्य की कैटेगरी में, कुछ अयोग्य की कैटेगरी में है। हालांकि जो योग्य है वो भी सचमुच अयोग्य की कैटेगरी में डालने योग्य है, लेकिन हमने इस योग्य को अच्छा मान लिया है और ये धर्म के लिए कार्यकारी, और ये अयोग्य तो वो अयोग्य ही है, तो उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन वो योग्य संबंधी जो हमारी विचारधारा है ना, वो विचारधारा अपराधी है, भ्रामक है, संसार परिभ्रमण का कारण है। इसलिए धूल तेरी अधिकाई, लोहा सहे घनघात, अग्नि की संगति पाई। तुमने पर के संग करने का जो चेष्टा की है, यही तेरा अपराध है। पर संग से ही कुछ कार्य करने की तुमने भावना की है, यही तेरा अपराध है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ, देखो, पंडित देवीदास जी का पढ़ते, अगले पेज पर आ जाए, स्वामी जी का ही पढ़ लेते, चलो स्किप कर लीजिए। हाँ, जड़ कर्म का फल चतुर्गति रूप संसार है। क्या कह रहे हैं? जड़ कर्म का फल चतुर्गति रूप संसार है। संसार की 4 गतियों का मूल कारण तो पुण्य पाप मेरे है। क्या कह रहे? संसार की 4 गतियों का मूल कारण पुण्य पाप मेरे है, ऐसा अज्ञान भाव ही है। जितने प्रमाण में
जीव मोह राग द्वेष रूप परिणाम करता है। मिल रहा है ना, पेज नंबर 126 पर है, स्वामी जी के अभिप्राय को देख रहे हैं। जितने प्रमाण में जीव मोह राग द्वेष रूप परिणाम करता है, उतने प्रमाण में, उतने परिमाण में जड़ कर्म स्वयं उनके कारण से बंधते हैं। उनके प्रमाण में गति जाति आदि प्रकृतियां भी बंधती है। संपूर्ण ज्ञान सिद्ध दशा का कारण है और तीव्र अज्ञान निगोध दशा का कारण है। देखो यहाँ पर एक बात बता रहे हैं, जितने प्रमाण में जीव मोह राग द्वेष रूप परिणाम करता है, क्या बताया जा रहा है? बताया जा रहा है नाम कर्म के उदय में जीव चतुर्गति रूप परिभ्रमण कर रहा है या परिणाम को प्राप्त हो रहा है नाम कर्म के उदय में। लेकिन नाम कर्म काय से खड़ा हुआ है? तो कह रहे हैं मोह आदि भावों से हो रहा है। इसका मतलब एक बात है कि जीव मोह करेगा तो सातों या आठों कर्म बंधते हैं। क्या कहा? जीव मोह करता है और सातों आठों क्यों कह रहा हूं मैं? कभी आयु बंधती है अथवा नहीं बंधती है, लेकिन सात तो बंधती ही बंधती है। तो कह रहे हैं कि जीव यहाँ पर मात्र मोह राग द्वेष रूप परिणाम करेगा और वहां पर सात कर्म तो बंधे ही बंधे हैं। ओके, अब दूसरी अपेक्षा ले लीजिए। जब उन सातों कर्मों का उदय आएगा, जैसे ज्ञानावरण का उदय आएगा, तो उस उदय में जीव कोई परिणाम करेगा ना। कह रहे उस ज्ञानावरण संबंधी उदय में जीव जो कोई परिणाम करता है उसको बंध नहीं होता है। ज्ञानावरण संबंधी बंध नहीं हो रहा है। दर्शनावरण के उदय में जो कोई परिणाम करता है उस संबंधी बंध होता ही नहीं है। वैसे ही गोत्र आयु नाम आदि आदि सब लगा लेना, साता असाता वेदनी आदि सब, कह रहे उसको बंद होता ही नहीं है उसका। तो बंद कैसे होता है? एक मिथ्यात्व से हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? उदय में आने वाले कर्म से बंद नहीं है, बंद एकमात्र मिथ्यात्व से है। और सुनिए ना, मिथ्यात्व में कितनी ताकत, आठों कर्मों को बांधने की ताकत, और आठों बाकी सभी कर्मों में फल देकर चला जाना, इतना ही काम है। उसके अलावा नवीन बंध को प्राप्त होना उनका कार्य है ही नहीं। हाँ, मात्र मिथ्यात्व से ये कार्य हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब ज्ञानावरण आदि कर्म के उदय में बंध होता ही नहीं है, बंध एकमात्र मोह से हो रहा है। हाँ, प्रकरण मोक्ष में प्रकाशक में भी उठाया गया है कि बंध का कारण कौन। तो वहां पर पहले कहा, देखो ज्ञानावरण की बात लो। ज्ञानावरण क्या है? ज्ञानावरण का उदय होने से वो उघाड़ रूप नहीं है, जो उघाड़ रूप नहीं है, जो है ही नहीं, वो बंध का कारण कैसे बनेगा? एक। अभी ज्ञानावरण का क्षयोक्षम ले लो। ज्ञानावरण के क्षयोक्षम में बंध होता है क्या? कह रहे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ज्ञानावरण का क्षयोक्षम तो वो स्वभाव का अंश है, और स्वभाव यदि बंध का कारण कहेंगे तो मुक्ति कहाँ से होगी? समझ में आ रहा है? तो स्वभाव बंध का कारण नहीं होता। ज्ञानावरण के साथ साथ आप दर्शनावरण भी ले लेना। अब अगला अंतराय। अंतराय से भी बंध होता है क्या? कह रहे हैं नहीं, अंतराय से भी बंध नहीं होता। ओके, तो तीन बातें। क्यों? क्योंकि अंतराय वो क्षयोक्षम रूप होता है और क्षयोक्षम वो जीव का स्वभाव रूप भाव। ठीक है, अब देखो आगे। हाँ, अब कह रहे चार अघाती कर्म। ये घाती कर्म की बात हो गई, मोह को मैंने बाजू को रखा है। अब अघाती कर्म। अघाती कर्म बंध का कारण है क्या? देखो ना, अरहंता अवस्था, वहां पर बंद हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसका मतलब चारों अघाती कर्म बंध का कारण नहीं है। ओके, अब बचा क्या? अब बचा एकमात्र मोह।
अनुशेष न्याय से जब साथ से बंद हो ही नहीं रहा है तो मानो ना मोह से ही बंद हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? अनुशेष न्याय से बचा हुआ कि भाई जब 7 कर्मों से बंद नहीं हो रहा है तो 8वां जो कोई मोह बचा है वो बंद का कारण है ही। ठीक है। हाँ, प्रमत्त योगात, वहां तो हिंसा की बात है, बट बंद का कारण वहां पर मिथ्यात्व, मिथ्या आविरति, प्रमाद, कषाय और योग, यही बंद के कारण बताए गए। ओके, आइए थोड़ा सा पढ़ेंगे। हाँ देखो, विभाव संयोग में नहीं है, क्या कह रहे हैं? मिल रहा है ना पेज नंबर 126 पर बीच में, विभाव संयोग में नहीं है मतलब क्या? जो जीव में राग आदि भाव हुए हैं वे भाव संयोग के कारण नहीं, एक संयोग ने ऐसे भाव कराए नहीं, 2 लेकिन जब भी विभाव होगा तो उस समय में उसके अनुकूल वहां पर सामने निमित्त खड़ा होगा। जैसे क्रोध होगा तो कोई गाली सामने खड़ी होनी ही चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा संयोग में नहीं है, विभाव निमित्त है। किसमें? कर्म में, सॉरी विभाव निमित्त में अर्थात कर्म में नहीं, तथा विभाव अपने त्रिकाली स्वभाव में भी नहीं है। आहा, क्या कहा? हम भाई आत्मा करता है, आत्मा करता है अपन कह रहे हैं ना, ये थोड़ा सा स्वभाव दृष्टि से कथन कर रहे हैं। ठीक है, शुद्ध नय से कथन कर रहा है। क्या कह रहे हैं? विभाव अपनी आत्मा में भी नहीं है, त्रिकाली स्वभाव में भी नहीं है, अपितु विभाव तो अपनी एक समय की अवस्था में अपने भाव के कारण है। वो विभाव भी कितने समय का है? एक समय का है। अगले समय में वो विभाव भी विलय को प्राप्त होने वाला है। हाँ, तो क्या कह रहे हैं? हाँ, अपितु विभाव तो अपनी एक समय की अवस्था में अपने भाव के कारण है। आत्मा अपने ज्ञाता दृष्ट स्वभाव को भूलता है। अंडरलाइन दिस, आत्मा मतलब क्या? मैं अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को भूल गया हूं और लगाओ मैं पर पदार्थ में अपनापन मानकर, यह मेरा है ऐसा मानकर मोह रूपी क्रिया को करता हूं। अर्थात ये शरीर में मान लो रोग हो गया तो इस शरीर के अभाव, रोग के अभाव का मैं प्रयास करता हूं। तो ये प्रयास जो कर रहा है ये कह रहे ये अपराध है, क्योंकि ये मेरापन मान लिया है, मेरा है और ये रोग अनिष्ट है, इस रोग की वजह से मुझे तकलीफ हो रही है, ऐसा जो मान रहा है वो अपराधी है। समझ में आ रहा है क्या? वो दंड का पात्र है, संसार का कारण है। ये सुनो, मतलब देखो ना, कर्म के उदय में भी, संयोग में भी मैं कौन से परिणाम रखूं, ये एकदम स्वतंत्र किया है। जिस प्रकार तू विकार को प्राप्त हो गया वैसे ही तू स्वभाव को भी प्राप्त हो सकता है। उदय कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ज्ञान कम है, मुझे ज्ञान ही कम है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। अरे तू अपने स्वभाव का निर्णय कर, तुझे ज्ञान की कमी और अधिकता तुम्हें तकलीफ का कारण नहीं होती है। समझ में आ रहा है क्या? मैं काला हूं, मैं छोटा ही हूं, मैं बूढ़ा ही हूं, अब मैं कैसे करूं, मैं अपना आत्मकल्याण कैसे करूंगा, मेरी संगठनहीन है। अरे ये क्या है? लगाओ, ये कुछ भी संयोग मुझे बाधक नहीं है तत्व चिंतन करने से, सच्चा निर्णय करने में ये कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। अरे मैं चाहे उतनी गलत अवस्था में क्यों ना हो, गलत मतलब क्या, अत्यंत दीनहीन अवस्था में भी क्यों ना हो, उसमें भी मुझे स्वभाव का चिंतन करने में कोई भी बाधक कारण नहीं। समझ में आ रहा है क्या? अब गंभीरता से विचार करना कि मैं कहाँ चूक रहा हूं, मैंने क्या गलती की है कि मैं संसार में भटक रहा हूं। प्रश्न करना।
आंसर बहुत फास्ट आ जाएगा। क्या मैं अपने स्वभाव को नहीं ध्या रहा हूं, हाँ बस, तो ध्याओ, ध्याओ ना। फिर अगर ये स्वीकार हुआ है तो ध्याओ। अब नहीं नहीं, ये पुरुषार्थ नहीं होता, फिर कारण दूसरा, पुरुषार्थ नहीं होता। क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब रुचि शरीर में है, ये बात सिद्ध हो गई। रुचि विषयों में, भोगों में, ये बात सिद्ध होती है। किसी ज्योतिष को या किसी विद्वान को पूछने की जरूरत नहीं है कि मेरी रुचि कहाँ है। तुम स्वयं इसका आंसर ढूंढ लो कि ये रुचि तुम्हें तुम्हारी विषय भोगों में ही है। ये 100% बात सही है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, ये उत्तर हमको स्वयं को देने पड़ेंगे और स्वयं को खोजना पड़ेगा। अर्थात स्वयं खोजी, और स्वयं मतलब स्वयं पुलिस बनना है और स्वयं अपनी चोरी को पकड़ना है। अभी कल मैंने जज बताया था, आज चोर पुलिस करके दिखाया। समझ में आया क्या? अब चोर पुलिस से पहले चोरी पकड़ो, चोरी पकड़ी, अब उसको कोर्ट के सामने खड़ा करो। अब कोर्ट उसको जो दंड देगा, जिनवाणी रूपी कोर्ट है, जिनवाणी बोलेगी ले भाई इतना कर्म का बंध है, मनुष्य पर्याय, तिर्यंश पर्याय, नरक पर्याय, आदि आदि दंड इतने काल के लिए भोगो। अब भोगो तो जाओ। समझ में आ रहा है क्या? कोई ऐसा मानता है साहब देव पर्याय, इसमें क्या भोगो, इसमें कहा दुख। अरे तुम जाकर तो आओ, तुम दुखी हो कितने होते हो हमको बाद में बताना। समझ में आ रहा है? अंत में बिलखे छ मास, कहे हम कैसे उसको दे, दशा चारों गति की दयनी। दया क्या है उसमें? दया का किंतु न वहा निरान, जो कुछ, हाँ, दया का किंतु न याद। कहने की बात इतनी है कि हमने थोड़ा बहुत स्वाध्याय किया, थोड़ा बहुत धर्म किया, इसलिए कोई हमारे ऊपर दया करे, ये कल्पना भी अपराध है। मेरे लिए अनुकूल संयोग आए, ये कल्पना भी अपराध है। मुझे अनुकूलता होगी, ये कल्पना भी अपराध है। समझ में आ रहा है क्या? यदि तुम इनकी भावना से थोड़ी बहुत भी क्रिया, शुभ कार्य रूप क्रिया, शुभ परिणाम रूप क्रिया कर रहे हो, तो कह रहे ये भी पाप का ही कारण है, संसार का ही कारण है। विचार करना, हम क्यों भटके हैं? मेरा ये परिणाम ही संसार का कारण है। मैंने अपने स्वभाव का तिरस्कार किया है, मैंने अपने, देखो, हाँ, अंजना और पवन कुमार, उनका हम जब चरित्र पढ़ते हैं, उनका कथा पढ़ते हैं, आपको क्या लगता है पवन कुमार ने अंजना के साथ में अच्छा व्यवहार किया या बुरा व्यवहार किया? बहुत शांति से विचार करें तो हमको लगता है कि इतना क्या हो गया था अकड़ने के लिए, 22 साल तक अंजना को देखा तक नहीं, छुआ तक नहीं, ऐसा क्या? जाकर पूछ लेते तुमने क्यों जवाब नहीं दिया, और वो आंसर देती नहीं, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था। अगर आपको बुरा लगा होगा तो सॉरी। अरे हर अष्टानिका सॉरी 10 लक्षण पर्व में हम सभी जीवों से क्षमा मांगते हैं। ये तो जैन तत्व की अनुयायी, ये इसने क्षमा नहीं मांगी होगी। और पवन कुमार भी वो भी जैन ही था, उसने क्षमा नहीं मांगी होगी। हमको प्रश्न पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? ऐसा होते हुए उसने देखा ही तक नहीं। मान लो अंजना ने बोल भी दिया होगा, तो पवन कुमार ने इतना क्या आकड़ने की बात थी, उसने थोड़ा सा तो उसको उसके प्रति का रूप थोड़ा सा सौम्य करना चाहिए था कि नहीं किया। तो उपेक्षा अर्थात जरा तीव्र ही दंड दिया ऐसा लगता है कि नहीं? तीव्र उपेक्षा किया ऐसा लगती है कि नहीं? बिल्कुल लगती है। उसी प्रकार हम अपने स्वभाव की उपेक्षा कर रहे हैं। अगर वो हमको गलत लग रहा है तो ये बात भी गलत हो रही है, और गलत है तो सुधार का पूरा श्रेय या पूरा उत्तरदायित्व तो तुम्हारे ऊपर ही है, अन्य किसी के ऊपर नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? सारा उत्तरदायित्व हमारे मालिक है। चलिए देखो क्या कह रहे हैं।
उक्त संपूर्ण कथन का सार यही है कि मनुष्यादि पर्याय राग द्वेषमय क्रिया के फल में प्राप्त हुई है, क्योंकि उस क्रिया से कर्म बंध होता है और कर्म जीव के स्वभाव का पराभव करके मनुष्यादि पर्यायों को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार इस जीव का यह समस्त संसार चल रहा है। यदि हमें इस संसार समुद्र के पार होना है तो हम पर लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले इन मोह राग द्वेष भावों का आत्मा के आश्रय से निराश्रय करे, इनका अभाव करे, क्योंकि संसार दुखों से मुक्त होने का यही एकमात्र उपाय है। ये त्रिभुवन में जीवन सुख चाहे दुख भयवन। उसका आंसर क्या दिया? आकुलता शिव माहिन तात, शिव मग लाग्यो चाहिए। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। आत्म को हितकारी क्या है? सुख। और सुख कैसा है? आकुलता रहित, अनाकुल लक्षण से है। तो अनाकुलता जब तक नहीं होती तब तक उस अनाकुलता के लिए छटपटाहट हो और सुखी होने के लिए हम प्रयासरत हैं। समझ में आ रहा है क्या? ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है। हम निरंतर अपने ध्येय को निश्चित करके उसकी प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहे, यही मंगल भावना है। आज के लिए रुकते हैं। ओम नमः।